तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका बायोजोम्स में। और आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है मंकी पॉक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल जितने भी वीडियो प्रोवाइड करता है वो सारे वीडियो हम डिस्कशन करते हैं एक तरह से ऐसा जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप मेरे सामने बैठे हो और उस हिसाब से हम वीडियो को डिस्कशंस करते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट है मंकी पॉक्स। जनरली आप भी जब वीडियो बना रहा हो उससे 20 घंटे पहले ही WHO ने ऑफेंस ना हो इसलिए मंकी पॉक्स का नाम चेंज करके क्लेड 1 से 5 तक, मतलब कि जो अलग अलग वेरिएंट्स रहेंगे उसमें 1 2 3 4 5 करेंगे और मंकी पॉक्स का नाम चेंज करके क्लेड कर दिया है। कुछ ऑफेंस हुआ होगा उसके लिए। तो शुरू करते हैं, मंकी पॉक्स क्या है, क्योरेबल डिजीज़ है या नहीं, या कितना हानिकारक है, और स्मॉल पॉक्स से या फिर स्मॉल पॉक्स की जो फैमिली है उससे कितनी अलग है मंकी पॉक्स की फैमिली, या क्या है, पूरा डिस्कशन करते हैं। और एक चीज़ ये है कि जो इसका मंकी पॉक्स का जितना भी मैंने रेफरेंस लिया है एक अच्छी साइट से लिया है, तो कुछ भी ऐसा इसमें मैंने ऐसा कुछ लाइंस नहीं डाली है जो कि टोटली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आती हो। तो शुरू करते हैं, एक समराइज व्यू क्या है मंकी पॉक्स का। मंकी पॉक्स एक रेयर डिजीज़ है जो कि सिमिलर है स्मॉल पॉक्स के, ठीक है, जो कि मंकी पॉक्स वायरस से कॉज होती है, इसलिए इसका मंकी पॉक्स नाम रखा हुआ है, ठीक है। ये जनरली अफ्रीका के एरियाज़ में मिलती हैं, बट अभी धीरे धीरे ये फैलती जा रही है और दूसरे रीजन में भी, वर्ल्ड के दूसरे रीजन्स में भी ये मिल रही है, ठीक है। ये क्या करता है मंकी पॉक्स, ऐसा नहीं है कि मंकी जैसे बन जाते हैं या नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक फ्लू टाइप, मतलब हल्का सा एक बुखार आना, ये सिम्टम्स में, ठीक है, बुखार आना, थोड़ा सा हाथ पांव दर्द करना, ठीक है, रैशेस आना बॉडी पर, थोड़ी सी वीकनेस आना, ये होता है मंकी पॉक्स में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मंकी काट के चला जाएगा, मंकी के साथ रहोगे तो मंकी पॉक्स होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इसका मंकी पॉक्स वायरस नाम रखा है, तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलप हुआ है, अभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी, बट ये जो डेवलप हुआ है या कहीं ना कहीं मंकी से ही हुआ होगा। जनरली जैसे स्मॉल पॉक्स होता है वैसे ही मंकी पॉक्स के जो रेशेस होते हैं, जो छोटे से लम्स टाइप के होते हैं, जो वो एक हफ्ते के अंदर या एक हफ्ते तक रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो क्लियर होते जाते हैं बॉडी से। और मंकी पॉक्स का अभी तक ट्रीटमेंट कोई सा भी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, बट आशा करते हैं कि जल्दी से आ जाए। और फिर हम आगे भी पढ़ेंगे कि इसको घर होम रेमेडीज से या फिर किस तरह से इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली मंकी पॉक्स धीरे धीरे चले भी जाता है बॉडी से, तो ज़्यादा एक तरह से यहाँ से हमें समझ में आ गया है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ या वायरस नहीं है। बट ये एक समराइज था, मैंने बहुत सारे अंदर टॉपिक लिए हैं पीपीटी के अंदर। तो बात करते हैं व्हाट इज़ मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स है क्या? मंकी पॉक्स एक रेयर डिजीज़ जैसे मैंने आपको बताया, जो कि मंकी पॉक्स वायरस से होती है। तो सर वो आपने पिछली पीपीटी में भी बताया था, हाँ, तो समरी था वो। और ये डेफिनेशन एक तरह से, ये एक तरह से बुखार आना या ये जो सिम्टम्स है, इसके रैशेस पड़ना, ये सब सिम्टम्स हैं। और जो लाइक द बेटर नो वायरस दैट कोज स्मॉल पॉक्स, इट्स मेंबर ऑफ फैमिली कॉल्ड ऑर्थोपॉक्स वायरस। जो ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से है मंकी पॉक्स, जिसी फैमिली से स्मॉल पॉक्स भी था, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मौसी के लड़के हैं, स्मॉल पॉक्स और ऑर्थोपॉक्स मौसी के लड़के हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले कहाँ देखा गया था। तो 1958 में मंकी पॉक्स सबसे पहले देखा गया था और 2 आउटब्रेक हुए थे इसके, जो कि अफ्रीका के एरियाज़ में हुए थे, ठीक है। और जनरली अफ्रीका के एरियाज़ में होने के पहले ये कहीं ना कहीं एक मंकी में हुए थे, ठीक है। और जब रिसर्च कर रहे थे कोई साइंटिस्ट मंकी के ऊपर, उस टाइम पर ये जो वायरस है ये ब्रेक थ्रू हुआ था, आउटब्रेक हुआ था, ठीक है। और ये स्प्रेड मेनली कांटेक्ट में आने से हुआ। किनके कांटेक्ट में आने से हुआ? जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं या इन्फेक्टेड पर्सनस हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स में आने से मंकी पॉक्स धीरे धीरे आउटब्रेक होने लगा। बट कैन समटाइम्स बी स्प्रेड थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, मतलब स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट आने से भी ये फैलता है, ठीक है। अगर जो पर्सन कोई सा अफेक्टेड है और उसके स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में आ गए, तो जैसे मान लीजिए बस में बैठे हुए और एक साइड पर वो बैठा हुआ है, उनको मंकी पॉक्स हुआ है, और अगर आपका स्किन कांटेक्ट होता है उनसे, तो मे भी चांसेस है कि आपको मंकी पॉक्स हो जाएगा। ओके, जैसा कि मैंने बता दिया, 2 known type clade of monkey virus, one that originated in the Central Africa and one that originated in West Africa। अफ्रीका के एरियाज में ही हुआ है, ठीक है। 2 तरह के आउटब्रेक जैसे मैंने बताए हैं, और अभी इनको क्लेड के नाम से भी जाना जाता है, क्लैड्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक सेंट्रल अफ्रीका में हुआ था और दूसरा वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। द करेंट वर्ड
आउटब्रेक जो पूरे संसार में जो अभी करंट जो आउटब्रेक हुआ है 2022 में, इस कसर बाय द लेस से वेस्ट अफ्रीकन क्लेट्स, ठीक है। तो मतलब सेंट्रल अफ्रीका के में जो आउटब्रेक हुआ था मंकी पॉक्स वायरस का, वही पूरे अभी वर्ल्ड में हुआ है, और जो वेस्ट अफ्रीका में जो हुआ था वो थोड़ा सा लेस दिखाई दे रहा है। जो भी आउटब्रेक दिख रहा है वो सेंट्रल अफ्रीका वाला ही दिख रहा है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स, ठीक है, कि मंकी पॉक्स के साइज, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा भी न्यूज़ चैनल्स पे देखने लगे कि मंकी पॉक्स मंकी पॉक्स मंकी पॉक्स, तो हमारी एक मेंटेलिटी बन जाती है, और फिर छोटी से छोटी चीज़ को भी देखकर हमारी बॉडी पर छोटा सा भी इफेक्ट देखकर हम उसको ऐसा समझने लग जाता है कि ये मंकी पॉक्स के सिम्टम है, या ये पर्टिकुलर जो भी चल रहा है डिजीज़ उसके सिम्टम्स हैं। बट तो इसी के ज़रिए, स्लाइड्स के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो साइन एंड सिम्टम्स है मंकी पॉक्स के, वो है फीवर, चिलनेस इन द बॉडी, हेडेक होना, मसल पेन, ओके, फटिगनेस, थकान लगना आपको, ठीक है, नोजिया जैसे, और स्वेलन लिम्फ नोड, जो आपकी लिम्फ नोड है थोड़ा सा स्वेलन दिखेगी, ठीक है, मसल पेनिंग और चिलनेस, ऐसा आपको मन नहीं, अब अगर आप बैठे हो तो आपको मन होगा सोने का मन हुआ, सो गए आप, फिर मन करेगा नहीं यार किसी से बात करूँ, वापस वो उड़ जाओगे, तो इस तरह से थोड़ा अनकंफर्टेबल अंदर से ही फील आने लगेगा। और स्मॉल पॉक्स जैसे धीरे धीरे छोटे से जो बबल टाइप लम्स होते हैं वो आने लग जाएंगे बॉडी पर। आफ्टर साइन एंड सिम्टम्स देखने के बाद हम अब देखेंगे कि किस तरह से किसी पर्सन को मंकी पॉक्स हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस होती है, ठीक है। तो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से मंकी पॉक्स होने का खतरा होता है, ठीक है। जनरली ये ट्रांसमिशन इन्फेक्शन है, तो ये एनिमल से पर्सन या पर्सन से पर्सन में हो सकता है। किसी की इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, अब वो स्किन टू स्किन इन्फेक्शन कैसा होगा, मान लीजिए कि उनके जो ओपन सोर्स है, जो लिम्फ है, जहाँ से ब्लीडिंग या पस निकल रहा है, उस चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, तो चांसेस है कि मंकी पॉक्स हो सकता है, ठीक है। जनरली ये तो लेस कॉमन है, बट हाँ हो सकता है, ये चांसेस हैं, या तो क्लोथिंग यूज़ करने से या फिर कंटामिनेटेड मटेरियल को यूज़ करने से भी मंकी पॉक्स होने के खतरे हैं। तो जैसे कोरोना में हम कहते थे कि मास्क लगाइए, नहीं तो क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, खांसते या छींकते वक्त जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं या उड़ते हैं, उससे भी कोरोना होने का क्या चांसेस था, वैसे ही मंकी पॉक्स का भी है। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो खांसते या छींकते वक्त निकलते हैं या बोलते वक्त भी निकलते हैं, उससे भी मंकी पॉक्स होने का खतरा है। अब किस तरह से मंकी पॉक्स को डायग्नोस किया जा सकता है, ठीक है, तो ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए छींक आ रही है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि चलो भगते चलो डॉक्टर को दिखाओ, या फिर वापस से आए, वापस से 2-3 बार वापस से छींक आ गए तो वापस भगते चले गए डॉक्टर, नहीं, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि हाँ यही मंकी पॉक्स है। क्योंकि बहुत सारे मंकी पॉक्स की जो फैमिली है वो काफ़ी बड़ी है, स्मॉल पॉक्स भी है, उसमें से चिकन पॉक्स भी है, मेसल्स भी है, तो प्रॉपर हमको पता करना पड़ेगा कि ये मंकी पॉक्स ही है। तो क्या करते हैं, जो टिश्यू होता है, टिश्यू जो ओपन सोर होता है, जो लेसन होता है, जो कह सकते हैं एक तरह से जो लिम्फ है, वहाँ से एक टिश्यू का सैंपल लिया जाता है, उसको पीसीआर के थ्रू क्लोनिंग किया जाता है, एम्पलीफिकेशंस किया जाता है, और उसके बाद जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू एक टेस्टिंग लगाया जाता है। देन ब्लड सैंपल को लिया जाता है और उसमें एंटीबॉडीज़ को डालकर देखा जाता है कि वो उस पर एक्शंस कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एक्शन करती है तो वो मंकी पॉक्स ही है। इस तरह से एक डायग्नोसिस का पूरा मेथड है। अब हमने बात कर लिया कि कैसे साइन एंड सिम्टम्स है, किस तरह से मंकी पॉक्स कैच कर सकता है या किस तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। बट मंकी पॉक्स क्योरेबल है या नहीं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो मंकी पॉक्स इज यूजुअली द सेल्फ लिमिटेड डिजीज, ठीक है। ये सेल्फ लिमिटेड है, खुद को पता, मतलब खुद से ही चले जाती है, ठीक है, विद द सिम्टम्स लास्टिंग फ्रॉम 2 वीक्स to 4 वीक्स, ठीक है। अगर पेशेंस रख के काम कर लो तो घर पे भी मंकी पॉक्स ठीक हो सकता है, ठीक है। ये इतना जो न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में या फिर मीडिया, सोशल मीडिया पर जो मंकी पॉक्स को फैलाया जा रहा है, उतना कुछ भी मंकी पॉक्स फैलने लायक नहीं है। अगर ठीक से खुद का ध्यान रखा जाए तो घर पे भी मंकी पॉक्स ठीक हो सकता है, बट इसको थोड़ा टाइम लगता है, 1 to 2 वीक्स, जैसे स्मॉल पॉक्स में हमें लगता है, ठीक है। मोस्ट पीपल विद मंकी पॉक्स गेट बेटर देयर ओन विदाउट ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। फॉलोइंग डायग्नोसिस योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल मॉनिटर योर कंडीशंस एंड ट्राई टू रिलीव योर सिम्टम्स। बट हमें चांस क्यों लगना, हमें डॉक्टर को बताना है, डॉक्टर को कहना है, और हम डिहाइड्रेशन होने से बचना है खुद में ही, और जो एंटीबायोटिक्स रेफर प्रिस्क्राइब करेंगे हमारे डॉक्टर, वो हमको लेना है, जिससे हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारे अंदर हुआ है, जो वायरल इन्फेक्शन जो हमारे अंदर हुआ है, उसको हम आगे डेवलप ना होने दें और एक तरह से ट्रीट कर लें, ठीक है। देर इज़ करेंटली नॉट एन अप्रूव्ड एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर मंकी पॉक्स। जैसे कि मैंने बताया कि मंकी पॉक्स काफ़ी रेयर हैं, और अगर रेयर है तो
वो अभी कोई सा भी ऐसा एंटीवायरल ट्रीटमेंट आया नहीं है, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग में हेल्प बट दे हैव नॉट बीन स्टडीज एज एन ट्रीटमेंट फॉर मंकी पॉक्स। जो एंटीवायरल ड्रग बने हुए हैं ये सिर्फ एक रिसर्च स्टडी के लिए बने हुए हैं, रिसर्च तक ही सीमित है, इसको अभी बाहर मार्केटिंग में नहीं लाया है एज एन ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सेवरल इन्वेस्टिगेशंस एंटीवायरल एक्टिविटी अगेंस्ट मंकी पॉक्स आर अवेलेबल बट ओनली एज एन पार्ट ऑफ अ रिसर्च स्टडी, नॉट इन द मार्केटिंग स्टडी। ओके, सो किस तरह से हम हमारे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं मंकी पॉक्स वायरस से, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मंकी पॉक्स। हाँ, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकती है अगेंस्ट मंकी पॉक्स, बट इट्स यूज इज करेंटली लिमिटेड टू क्लिनिकल ट्रायल्स। जैसे फेज 4 होते हैं, अगर हम एडवांस फार्मास्यूटिकल या सिटी फार्मास्यूटिकल की बात करें तो 4 फेजेस होते हैं, वो चारों में क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है प्रॉपर, और उन क्लिनिकल ट्रायल में ही अभी तक स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो मंकी पॉक्स के लिए कारगर है या नहीं है, वो सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल तक ही अभी सीमित है, अभी वो मार्केट में आना या किसी पेशेंट्स पे आना बाकी है। प्रिवेंशन डिपेंड्स ऑन द डिक्रीजिंग ह्यूमन कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल एंड लिमिटिंग पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, द बेस्ट वे टू हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मंकी पॉक्स वायरस। जैसा कि अभी हम बात करेंगे कुछ आगे के पॉइंट, और उसके पहले हमें यही ध्यान रखना है कि कम से कम कॉन्टेक्ट, कम से कम इंटरेक्शंस करना है। अगर मान ले किसी ए पर्सन को या बी पर्सन को मंकी पॉक्स हुआ है तो काफ़ी घर में ही रहकर आराम करें बजाय बाहर आने के, नहीं तो वो खुद भी इन्फेक्टेड है, साथ साथ में आसपास पड़ोसियों को भी जो जो उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो जो भी उससे इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनको भी मंकी पॉक्स हो सकता है ये, ठीक है। अवॉइड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, किसी भी एनिमल के कांटेक्ट में आने से या इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आने से बचें। अवॉइड कांटेक्ट विद द ब्लीडिंग बेडिंग एंड अदर मटेरियल्स कंटामिनेटेड विद द वायरस। अगर लग रहा है कि यहाँ पर वो बंदा सोया हुआ था या फिर यहाँ पर बंदा था बैठा हुआ, थोड़ा सा वहाँ पर बैठना या फिर वहाँ पर रहना अवॉइड करें, ठीक है। देखो, पर्सन अपना है, डिजीज़ अपनी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट डिजीज़ को भगाना है और पर्सन को हमेशा अपने साथ रखना है, तो थोड़ा दिन अगर ऐसा करना पड़ जाए, उससे थोड़ा सा इंटरेक्शंस कम करना पड़ जाए तो चल सकता है, ठीक है। अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ बेडिंग, हाँ बता दिया। थ्रूली कुक ऑल फूड दैट कंटेन एनिमल मीट और पार्ट्स, इसको थोड़ा सा बाहर रखें, ठीक है। जो नॉन वेजी हम खा रहे हैं, पर्टिकुलर ए या बी पर्सन जो खा रहे हैं, उसको थोड़ा सा बाहर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हाँ ठीक है, ये तो कोरोना के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हो ही गया है। अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द पर्सन, हाँ ठीक है भैया, जो भी अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनको अवॉइड करें, थोड़ा सा उनसे मिलना, ठीक है। वेयर अ मास्क दैट कवर योर माउथ एंड नोज वेट, ठीक है। ये सब ये कोरोना वाले ही हैं। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रिक्वेंटली, और अगर ऐसा लग रहा है तो पीपी किट वेयरिंग पर, ये सब थोड़ा डॉक्टर्स के लिए भी हैं, ठीक है। तो बस यही है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, ये आ गया हमारा बायोजोम का, थैंक यू गाइस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मंकी पॉक्स। हम किस तरह से उसको क्योर कर सकते हैं, क्या उसके ट्रीटमेंट है, क्या मेजरिंग कॉज है, किस तरह से उसके साइन एंड सिम्टम्स है, किस तरह से फैल सकता है, और मंकी पॉक्स क्या है। ये एक अच्छा रेफरेंस से लिया हुआ है, तो इसमें कुछ भी मैंने ऐसा शुरू से ही बताया है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं लिया गया है, ये काफ़ी एक अच्छी वेबसाइट से लिया गया है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अफवाहों से बचें, खुद का ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।